नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को आपको बता दें पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, यानी कि आज और कल। इस दौरान वो राज्य को विकास का बड़ा उपहार जो है वो देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क संपर्क, मत्स्य पालन और इसी के साथ पशुपालन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जो है उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और 3 दिवसीय नौसैनिकों जहाजों का जो है यहां पर शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास की रफ्तार जो है वो तेज होगी। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत हुगली में आयोजित पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेकर करेंगे। इस अवसर पर वो राज्य के विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में चल रही केंद्र योजनाओं को नई गति भी देंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण किसानों के लिए की जाने वाली घोषणा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 18,880 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। इन राशि का लाभ देश भर के तकरीबन 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह सहायता किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा आपको बता दें प्रधानमंत्री कई नई कृषि पहलों की भी शुरुआत करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार, एग्रीस्टेक और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेती का आधुनिकता या यूं कहें कि खेती को और ज्यादा आधुनिक बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को जो है यहां पर अधिक टिकाऊ बनाना है। रेलवे और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला जो है वो रखेंगे। हावड़ा में 300 बस्तियों वाले नए संभागीय रेलवे अस्पताल का शुभारंभ किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल रेलवे कार्यक्रमों के साथ जो है आपको बता दें कि नागरिकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में जो है हौर और राधा मोहनपुर के बीच रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास भी जो है वो भी किया जाएगा। ये परियोजना सड़क और रेल यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है विकसित 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें तकरीबन 315 किलोमीटर से अधिक लंबी इन सड़कों से जो है राज्य के विभिन्न जिलों में आवागमन और ज्यादा आसान हो जाएगा। ग्रामीण लोगों को बाजार, अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच जो है वो इससे मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री 21 जून को कलकत्ता के आपको बता दें कि रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम जो है आपको बता दें वो स्वस्थ वृद्धावस्था जो है वो रखी गई है, यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये जो है थीम इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी और इसी के चलते प्रधानमंत्री हजारों लोगों के साथ जो है कॉमन योग प्रोटोकॉल स्थल में जो है वो भाग लेंगे और देशवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देंगे। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोग जो है वो शामिल होंगे। कोलकाता प्रवास के दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना को भी जो है बड़ी सौगात देंगे। वो 3 स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित नौसैनिक जहाजों, जिसमें आपको बता दें INS दूनगिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का शुभारंभ जो है उनके द्वारा किया जाएगा। इन जहाज़ों के नौसेना में शामिल होने से समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता में जो है उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही भारतीय नौसेना की आपको बता दें कि परिचालन ताकत भी जो है इससे मजबूत होगी। इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि इनका निर्माण जो है वो कोलकाता स्थित GRSI ने किया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बने ये जहाज आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान शुरू होने वाली परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में विकास, रोजगार, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगी। साथ ही आपको बता दें कि यह पहल विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद जो है वो खड़ा हो गया है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को भगवान परशुराम के स्वरूप में दर्शाते हुए दुग्धाभिषेक किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और साथ ही विवाद जो है वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में खड़ा होता हुआ इस पोस्टर के और इस जलाभिषेक दुग्धाभिषेक के बाद जो है वो खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को बचकाना और मुखपूर्णता बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निशाना साध दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने 19 जून को अपने 56वें जन्मदिन जो है वो मनाया था। इस अवसर पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता मां गंगा में खड़े होकर राहुल गांधी के पोस्टर का जो है यहाँ दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आए। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था और दर्शाया गया था। आपको बता दें कि तस्वीर में उनके हाथ में एक फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये प्रतीकात्मक प्रस्तुतियां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संदेश को जो है वो दर्शाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक भी काटा गया और कार्यकर्ताओं ने जो है उनके दयालु होने की कामना भी की है। बताया गया है कि जन्मदिन समारोह में 11 किलो लड्डू का केक भी जो है वो कटा गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान परशुराम की तुलना राहुल गांधी से की है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें पूरी तरीके से बचकानी हैं और ऐसे कृत्यों का जवाब देने के लिए भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता ही पर्याप्त हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि धार्मिक और पौराणिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा दिया है। बीजेपी का दावा है कि इस तरह के आयोजन से लोगों की आस्था का सम्मान नहीं होता है और राजनीतिक लाभ के लिए जो है धार्मिक प्रतीकों का उपयोग उचित नहीं होता है। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला ने भी जो है इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है अपनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भगवान परशुराम के स्वरूप में दिखाना न केवल अनुचित है बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कदम भी है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम सनातन संस्कृति, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं और साथ ही किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व या दल से जो है उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ सुनील भराला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रस्तुति उनकी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के स्वरूप का राजनीतिकरण या राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ये उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का सम्मान बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर आपको बता दें कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम को लेकर यह संदेश दिया गया है कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी भावना को दर्शाने के लिए एक पोस्टर में उन्हें फरसा और संविधान की पुस्तक के साथ दिखाया गया है। हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित ये कार्यक्रम अब राजनीतिक बहस का एक जो है विषय बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे प्रतीकात्मक सम्मान बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग का मामला बता रही है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में और भी चर्चाएं होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और ये पूरा मुद्दा प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र भी जो है वो भी बन सकता है। तो किस तरीके से जन्मदिन के कार्यक्रम पे जो है नई बहस उत्तर प्रदेश के अंदर छिड़ते हुए जो है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की करें तो एक और राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चाएं और बयानबाजी इनको लेकर तेज हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक जो है बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के 2 दर्जन से अधिक सांसद उनके संपर्क में हैं। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कानपुर देहात पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो है वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से असहज महसूस कर रहे हैं और वो लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सांसद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि पार्टी के भीतर ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है जो इस नीति से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित और हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली कई नैतिक या यूं कहें कि
कई सारे वैचारिक बदलाव की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद ने अपने दावे के समर्थन में किसी सांसद का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये सांसद किस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं या भविष्य में कोई राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं या फिर नहीं। बावजूद इसके उनके बयान ने प्रदेश की राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी ऐसे दावे कर चुके हैं। राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। अब संजय निषाद के बयान के बाद विपक्षी दलों के बीच चर्चाएं जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के दावे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। हालांकि जब तक किसी सांसद या नेता की ओर से जो है आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आती है, तब तक इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भी जो है सरकार ने किसानों को जागरूक करने पर जो है विशेष जोर दिया है। फर्रुखाबाद में आयोजित जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादक गोष्ठी और प्रतिकोष्ठी खेती कार्यशाला में आपको बता दें, मेले में पर्यटन और इसी के साथ सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हिस्सा लिया था। जयवीर सिंह ने कहा था कि हरित क्रांति ने देश को जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपनी निभाई है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों की बात की जाए तो उसमें जो है अत्यधिक उपयोग से भूमि की जो है उर्वरक शक्ति और मानव संस्था है उस पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है और कहा है कि गोबर, गौमूत्र, हरी खाद और इसी के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कृषि के लिए जो है वो लाभकारी साबित हो सकता है। कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुश लठार ने भी किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ के बारे में जो है बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी खेती से भूमि की उर्वरकता जो है वो बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण को जो है वो बढ़ावा मिलता है और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने किसानों से भविष्य की पीढ़ियों के हित में जो है प्राकृतिक खेती अपनाने का जो है आह्वान किया है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में संजय निषाद के बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सपा के 2 दर्जन से अधिक सांसदों के संपर्क में होने के उनके दावे ने आगामी चुनाव में प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अब सभी की नजरें समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर जो है वो टिकी हुई है। क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आपको भी सुनाते हैं। नहीं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नहीं बना है, उसका एक ही काम है, हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना। और संवैधानिक अधिकार क्यों दिलाना? क्योंकि संविधान में सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता, स्वावलंबन सब है, सुख है। तो ये सारी चीजें तभी संभव जब हम सरकार के संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार। और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने, लोग सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था। तो सारे ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो और दिल्ली बात कराइए। संपर्क में गिनती नहीं कहा सकता, यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो 2-4 समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए और हम अपने समाज के कुछ तो वो तो सांसद अभी आना चाह रहे हैं, सांसद का या आपके विधायक? अरे हम कह रहे हैं कि सांसद रहेंगे तभी तो भाई सरकार के साथ रहेंगे, तभी तो सम्मान को दिला पाएंगे समाज का, उनको सुरक्षा दिला पाएंगे, समानता, समृद्धि, स्वावलंबन दिला पाएंगे। आए थे सरकार बना पाए नहीं, क्योंकि वो तो बटवे जो कि मठ उजाड़ थे, तो जो केंद्र के नेतृत्व, इसलिए ऐसे बहुत सांसद हैं उनके साथ। तो आपने सुना संजय निषाद के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी आखिरकार किस तरीके से पलटवार करती है और उसका असर आखिरकार प्रदेश की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनावों पर किस तरीके से पड़ता है, इस पे खैर नजर सबकी बनी रहेगी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी सिर्फ TV7 भारत पर।